नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजन समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। अलवर सांसद श्री भूपेंद्र यादव ने भिवाड़ी के सेंट्रल पार्क और बाबा मोहन राम नगर वन का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शहरवासियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने। मंत्री ने भिवाड़ी को स्वच्छ, हरित और विकसित शहर बनाने में आम नागरिकों के सहयोग की अपील की। सेंट्रल पार्क में लोगों से मिलकर उन्होंने स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आग्रह किया। श्री यादव ने बताया कि 17 सितम्बर से महात्मा गांधी जयंती तक पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से कहा कि घरों में कचरा पात्र का प्रयोग करें, कचरे का होम सेग्रीगेशन करें और ऑटो टिपर में सही तरीके से डालें। जिला रसद अधिकारी श्री अब्दुल सादिक की अध्यक्षता में ब्यावर में सतर्कता समिति की बैठक हुई। बैठक में सदस्यों ने खाद्य सुरक्षा अभियान के गिव अप कार्यक्रम और उचित मूल्य दुकानों के आवंटन पर चर्चा की। बताया गया कि ब्यावर क्षेत्र में 61 नई उचित मूल्य दुकानों का आवंटन किया जाना है। आवेदन की अंतिम तिथि पहले 12 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 29 सितंबर कर दिया है। जिला रसद अधिकारी ने अपात्र परिवारों को योजना से गिव अप करने के लिए प्रेरित करने और नए परिवारों को योजना में जोड़ने पर भी चर्चा की। माननीय खाद्य मंत्री जी के निर्देश प्राप्त हुए थे कि उचित मूल्य दुकानें आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की जाए और साथ ही खाद्य सुरक्षा सतर्कता समितियाँ जो गठित की हुई है उनकी बैठक आयोजित की जाए और उन सदस्यों से खाद्य सुरक्षा के गिव अप अभियान और खाद्य सुरक्षा में नए नाम जोड़ने संबंधित सुझाव प्राप्त करने के संदर्भ में और आगामी समय में उचित मूल्य दुकानें आवंटन की जानी है उनके संदर्भ में उनसे चर्चा की जानी थी। तो उसी क्रम में आज चर्चा की गई। इसमें माननीय पूरे जिले के सदस्यगण उपस्थित हुए हैं और चर्चा में काफ़ी कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं। वो सुझाव विभाग को तैयार करेंगे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर के निर्देश पर तालुका विधिक सेवा समिति गंगापुर सिटी ने तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। इस अवसर पर विवादों के समाधान के लिए गंगापुर सिटी में 2 बेंचें बनाई गई। लोक अदालत के कई प्रकरणों को पक्षकारों की आपसी सहमति से सुलझाया गया। इस दौरान पक्षकार, अभिवक्ता, बैंकों के अधिकारी, राजस्व न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आयोजन का उद्देश्य लंबित मामलों का निस्तारण करना और आमजन को शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण न्याय दिलाना था। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर उदयपुर शहर के विभिन्न न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में सैकड़ों प्रकरण रखे गए, जिनका निपटारा आपसी राजीनामे के जरिए किया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने लोक अदालत के लिए बेंचों का गठन किया। आयोजन में बैंकों और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य समाज में लोगों के बीच आपसी भाईचारा बनाए रखना, परिवार में सुख समृद्धि सुनिश्चित करना और राष्ट्र के विकास में योगदान देना है। लगातार आयोजनों के कारण न्यायालय में संलंबित मामलों की संख्या में भी कमी आई है। राज्य सरकार की ओर से जिले में आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक सहकार सदस्यता अभियान चलेगा। DOIT के VC कक्ष से मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह और सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में बताया गया कि शहरी सेवा शिविर की शुरुआत 17 सितंबर से होगी। ग्रामीण सेवा शिविर में 16 विभागों की 40 गतिविधियों के माध्यम से ग्रामवासियों को राहत दी जाएगी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे शिविरों में वंचित लोगों को पूरा लाभ सुनिश्चित करें। राजस्थान पुलिस RAC और पुलिस दूरसंचार की कांस्टेबल भर्ती 2025 की परीक्षा रविवार को आयोजित की जाएगी। ब्यावर शहर में 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 1992 परीक्षार्थियों का पंजीकरण हुआ है। SP श्री रत्न सिंह के निर्देशन से ASP श्री भूपेंद्र शर्मा और डिप्टी श्री राजेश कसाना ने निर्देश दिए कि परीक्षा के दौरान सभी नियमों और आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए, प्रश्न पत्रों की गोपनीयता और सुरक्षा बनाए रखी जाए। आज ब्यावर सिटी थाने में आगामी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 14 सितंबर 2025 को आयोजित होने वाली परीक्षा के संदर्भ में केंद्र अधीक्षक, सहायक केंद्र अधीक्षक
और जो आउटसोर्स की हुई एजेंसी के कर्मचारीगण, इनकी हमने ब्रीफिंग ली है, इनको हमें प्रशिक्षण दिया है और जो परीक्षा की शुचिता और गरिमा, ट्रांसपेरेंसी और इसके बारे में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनके बारे में इनको अवगत कराया है और जो भी इंस्ट्रक्शन पुलिस मुख्यालय ने जारी किए हैं इनको अवगत कराया है और इनको डिटेल में सूचना साझा की है। शाहपुरा त्रिवेणी धाम में 2 दिवसीय अमृत महोत्सव बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। मंदिर परिसर को फूल मालाओं और रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया, जिससे माहौल आकर्षक और भक्ति भाव से भरा दिखाई दे रहा था। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने त्रिवेणी धाम को आस्था और संस्कृति का केंद्र बताते हुए कहा कि संतों के सानिध्य में आने से समाज को नई दिशा और प्रेरणा मिलती है। उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी। नारायणदास जी केवल आध्यात्मिक रूप से नहीं, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। रामानंदाचार्य शिक्षा विद्यालय उनकी देन है। चिमनपुरा में कॉलेज बनाया, अजीतगढ़ में हॉस्पिटल बनाया और साधु संतों के बहुत काम किए, डाकोर में बहुत काम किया। तो महाराज का अपना काम था, तो ऐसे संतों को श्रद्धांजलि देने के लिए और उनका पुण्य स्मरण करने से क्षेत्र का भी विकास होता है और सांस्कृतिक विकास भी होता है। इसलिए आज पुण्य स्मरण करने के लिए मैं यहाँ पर आया। रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए, जिसको लेकर कांग्रेस के उदित नारायण ने कहा है कि वो ही एक, पहले तो वो आंखों से अंधे थे, अभी ऐसे भी अंधे हो गए। इस मामले को लेकर क्या कहना है आपका? मेरा एक ही बात कहना है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो व्यवस्था है आरक्षण की, वो व्यवस्था चलती रहनी चाहिए और वो व्यवस्था चल रही है। अब किसी को आरक्षण से तकलीफ नहीं है, जो भी शेड्यूल कास्ट का आरक्षण है, शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण है, ओबीसी का है और वंचित वर्ग को ईडब्ल्यूएस के रूप में संविधान संशोधन कर मोदी जी ने आरक्षण दे दिया है। इसलिए मैं जो संवैधानिक व्यवस्था उसके पक्ष में। सरिस्का टाइगर रिजर्व में इन दिनों अनावश्यक खरपतवार हटाने का काम तेजी से चल रहा है। यह कार्रवाई वनस्पति के विकास और वन्य जीवों के लिए पर्याप्त भोजन और आवास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। इस बार 2 अक्टूबर से सरिस्का सफारी आम जनता के लिए खोली जाएगी और इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो गई है। डीएफओ श्री अभिमन्यु शाहरण ने बताया कि खरपतवार हटाने का कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन यह कार्य मानसून या सूखे मौसम में बीज गिरने से पहले किया जा सकता है। प्रदेश की भजनलाल सरकार द्वारा टोंक में बन रहे निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के लिए नियुक्त प्रिंसिपल डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा और एडिशनल प्रिंसिपल डॉक्टर निधि सिंह ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। टोंक पहुंचने पर दोनों का सआदत अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर हनुमान प्रसाद बेरवा और अन्य अधिकारियों ने बुके देकर स्वागत किया। डॉक्टर शर्मा और डॉक्टर निधि सिंह ने अस्पताल के चिकित्सकों से परिचय प्राप्त किया। टोंक मेडिकल कॉलेज में 50 MBBS सीटों का आवंटन किया गया है। सरकार की योजना के अनुसार इस माह के अंत तक MBBS के छात्र भी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेंगे, जिससे टोंक में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार होगा। हाल ही में अजमेर में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों के लिए विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने अपनी 1 महीने की वेतन और भामाशाह सहयोग से कुल 31 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की। श्री देवनानी ने बताया कि बोराज तालाब की पाल टूटने से स्वास्तिक नगर और अन्य कॉलोनियों में जलभराव हो गया, जिससे स्थानीय लोगों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रशासन के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों की समस्याओं को समझने के बाद उन्होंने पीड़ितों की मदद करने का निर्णय लिया। वर्षा के कारण जो प्राकृतिक आपदा शहर में आई और उसमें के कारण विशेष रूप से स्वास्तिक नगर में बोराज के तालाब के पार टूटने से जो कहर ढहा, उसके कारण से क्षेत्रवासियों को बहुत ज़्यादा पीड़ित भी हुए, मानसिक दृष्टि से भी हुए, आर्थिक दृष्टि से भी हुए। और इनकी पीड़ा को सुनकर के मैं तुरंत अपने साथियों सहित प्रशासन को साथ लेकर के वहाँ पे पहुँचा और बरसात में हम घूमते हुए पानी में लगभग 2-2.5 घंटे हमने प्रत्येक व्यक्ति की पीड़ा भी सुनी, उनके गलियों में भी घूमे। उससे लगा कि आपदा बहुत ही तीव्र है। उस दिन तय किया कि इनके कहीं न कहीं अपनी सहायता कर सके। मैंने प्रशासन को निर्देश दिया, उन्होंने सारा डोर टू डोर सर्वे भी किया
उसके अनुसार प्रशासन राशि उनके बैंकों में ट्रांसफर भी कर रहा है। तो मुझे लगा कि इतने तक सीमित न होकर के मेरे स्वयं की ओर से भी और मेरे कुछ मित्र जो क्षेत्रवासी हैं उनसे भी मैं इनको सहायता दिलाऊं। तो सर्वप्रथम तो मैंने अपने वेतन में से 1 महीने का वेतन और भत्ते जो थे वो मैंने इसके साथ सम्मिलित करके देने का मानस बनाया, घोषणा की। और वह राशि जो बहुत कम लगती है और पीड़ित लोग बहुत अधिक हैं, तो मैंने कुछ भामाशाहों से संपर्क किया और मुझे खुशी है कि भामाशाहों ने भी ये जो सहयोग किया उसको मिलाते हुए आज 31 लाख रुपए की आज हमने ये राशि बांटी। और जो प्रशासन ने जो कैटेगरीज बनाई थी उस कैटेगरी के अनुसार 1 लाख रुपए से लेकर के और 3,000 रुपए तक की राशि हमने लगभग 225 लोगों को वितरित की है। हालांकि ये राशि उनकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उनके जख्म पर मरहम लगाने का प्रयत्न किया है। मुझे आशा है कि इससे उनको कुछ न कुछ जरूर सहयोग मिलेगा और ये दोबारा ऐसी आपदाएं ना आए, इसके लिए प्रशासन को कल ही मैंने बैठक लेकर के लगभग अजमेर के आसपास और शहर के 12 तालाब हैं, उन तालाबों की मरम्मत करने या नई बनवाने के निर्देश किए। मुझे लगता है कि आगामी कुछ महीनों में ये सारी पाल बनके और बुराज की पाल तो बिल्कुल मजबूत बनाने का निर्देश किया और बाकी भी पालें बनेगी और साथ में कुछ इस तरह की जो सड़कें हैं उनको भी ठीक करने के निर्देश किए हैं। मुझे लगता है कि इससे बहुत बड़ा लोगों को लाभ मिलेगा। मैं लोगों से अपील करूंगा कि सब लोग मिल करके ऐसे संकट के समय अपने परिवार मान करके इन सबका सहयोग भी करें और आगे भी इस तरह की कभी कोई बात आए हम सब लोग मिल करके एक अजमेर वासी हम सबका सहयोग करें और श्रेष्ठ बनाएं और अजमेर के विकास में और साथ में आपदा के समाधान में सहभागी बने, ऐसा मेरा सबसे आग्रह है। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के निर्देशन में प्रदेश भर में आयोजित हो रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के तहत उदयपुर जिले में शनिवार को परीक्षा आयोजित की गई। जिले के 38 परीक्षा केंद्रों पर लगभग 13,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। पहले दिन परीक्षा दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक हुई, जबकि अभ्यर्थियों को दोपहर 2 बजे तक ही प्रवेश दिया गया। प्रवेश से पहले सभी की ड्रेस कोड और कागजात की कड़ी जाँच की गई। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए शुद्ध समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।